जब आप किसी काम को पैसे के लिए करना चाहेंगे ना, तो यकीन मानिए पैसा उतना ही आपसे दूर भागता चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने काम को सिर्फ और सिर्फ बेहतर बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए करना चाहेंगे, तो यकीन मानिए आपके पास इतना पैसा आ जाएगा जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यही हकीकत है। क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा है? तो बस आप इस कहानी को सुनिए, आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। एक बार एक राजा अपने सभा में बैठे थे और राजा के साथ सभी सभापति भी बैठे थे और राजकीय विषय पे चर्चा कर रहे थे। तभी राजा के दरबार में एक ब्राह्मण आया और राजा से कहा कि महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ के नागरिकों को भागवत कथा सुनाना चाहता हूँ। इससे यहाँ के नागरिकों को भी फायदा हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा बहुत दान दक्षिणा मिल जाएगा। ये बात सुनते राजा ने अपने दरबारियों की ओर देखा और ब्राह्मण से कहा कि नहीं, आप कुछ दिन तक और भगवत कथा का अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ के नागरिकों को भगवत कथा सुनाइए। फिलहाल आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। राजा की ये बात सुनकर सभी सभापति बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सभी मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं हमारे राजा धर्मभ्रष्ट तो नहीं हो गए। इससे पहले तो राजा ने किसी भी ब्राह्मण के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया था, किसी भी ब्राह्मण को निराश नहीं किया था। फिर आखिर राजा ने ऐसा क्यों किया? तो कुछ सभापतियों ने राजा से पूछा कि महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? उस ब्राह्मण को अपने खाली हाथ निराश लौटा दिया, ऐसा क्यों? तभी राजा ने अपने सभी सभापतियों से कहा कि मैं आप लोगों के सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ। जब इसकी समय आएगी तो आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद वो ब्राह्मण वापस अपने घर पे चला जाता है और खूब भगवत कथा का अध्ययन करने लगता है। करीबन 4-5 दिनों का भगवत कथा का अध्ययन करने के बाद वो ब्राह्मण वापस राजा के दरबार में आता है और राजा से वही बात कहता है कि महाराज, मैंने 4-5 दिनों तक भगवत कथा का अध्ययन किया। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ के नागरिकों को भगवत कथा सुना सकता हूँ। उस ब्राह्मण की बात सुनने के बाद वापस राजा ने ब्राह्मण से कहा कि नहीं, आप कुछ दिनों तक और भगवत कथा का अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ के नागरिकों को भगवत कथा सुनाइए। राजा की ये बात सुन के वो ब्राह्मण बहुत ही दुखी और निराश हुआ। फिर वो वापस अपने घर पे लौट आया और इस बार उस ब्राह्मण ने भागवत कथा के श्लोक को पढ़ा ही नहीं, बल्कि भावपूर्वक मनन भी किया। उसके हृदय में भागवत कथा के ऊपर निष्ठा जाग गई और उसने आदर, सत्कार, संपत्ति, सम्मान की सारी अपेक्षाएं छोड़ दी और लोगों में धर्म की भावनाएं जागृत करने लगा। अब उस ब्राह्मण को धन कमाने की कोई लालच नहीं थी, बल्कि लोगों में सिर्फ और सिर्फ भगवत कथा सुनाना और समझाने की लत लग गई थी। और इसी वजह से उस ब्राह्मण के पास बहुत सारे लोग भागवत कथा सुनने के लिए आते थे और धीरे धीरे ये भीड़ दिन के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। और इस घटना को करीबन जब 6-7 महीना हो चुका था तो उस राजा ने अपने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, अब आप उस ब्राह्मण से कह दीजिए कि हमारे नगर में वो भागवत कथा का आयोजन करे, लोगों में भागवत कथा सुनाए। राजा की यह आदेश सुनते मंत्री जी सीधे उस ब्राह्मण के पास गए और उस ब्राह्मण से कहे कि महाराज ने आपको हमारे नगर में भागवत कथा सुनाने का निमंत्रण दिया है। तभी उस ब्राह्मण ने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, अभी हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। मैं जिस वक्त यहाँ भगवत कथा करता हूँ तब यहाँ हजारों लोगों की भीड़ होती है। अब आप ही बताइए, इतने सारे भीड़ को मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? उस ब्राह्मण की बात सुनने के बाद मंत्री जी सीधे वापस महल में आए और राजा को उस ब्राह्मण की सारी बातें बताई और कहने लगे कि महाराज, आपने उस ब्राह्मण को बेइज्जत करके निराश वापस लौटा दिया था। आपने देख लिया ना, उस ब्राह्मण के पास हजारों भक्त भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। शायद आपको उस ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मंत्री जी की ये बात सुनने के बाद राजा हंसने लगे और कहने लगे कि मंत्री जी, जब मैंने उस ब्राह्मण को 2 बार निराश वापस किया था तब आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब आप लोग मेरी बात सुनिए। उस वक्त मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त वो ब्राह्मण भगवत कथा सुनाने के लिए नहीं आया था,
बल्कि वो धन कमाने के लिए आया था। और जब मैंने उसे दो बार वापस निराश लौटा दिया तो उसने ठान लिया कि मुझे अब सिर्फ और सिर्फ भागवत कथा करना है। अब उस ब्राह्मण को धन कमाने की कोई लालच नहीं है, उसे अब सिर्फ और सिर्फ भगवत कथा में मन लग गया है। और कहते हैं ना, जिस काम में आपको मन लग जाता है वो काम भी अच्छे से होता है और धन भी अपने आप आता चला जाता है। राजा की ये बात सुनकर सभी सभापति बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे, वाह महाराज, मान गए आपको, वाकई में आप कमाल के राजा हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।